हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के हालात में, क्योंकि इतने लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, सडन डेथ हो रही है। जब हम सडन डेथ की बात करते हैं तो हमेशा बहुत सारे फैक्टर होते हैं, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, वजन का बढ़ जाना, है ना। लेकिन एक फैक्टर जो आज की डेट पे हम सब मान रहे हैं वो है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी तनाव का लगातार बने रहना, लंबे समय तक से बने रहना। वो आपके हार्ट के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है। लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे हार्मोन की जो आपके स्ट्रेस से रिलेटेड हार्मोन है और जिसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन, गुड हार्मोन। आपकी जिंदगी में इस हार्मोन का बहुत बड़ा हाथ होता है। सच बता रहा हूं, आपके पर्सनल रिश्तों में, आपके प्रोफेशनल रिश्तों में, आपकी पूरी हेल्थ के ऊपर अगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हाथ किसी हार्मोन का है तो वो है ये हार्मोन जिसको बोलते हैं, इस केमिकल का नाम है सीरोटोनिन। जी हाँ, सीरोटोनिन। जी हाँ, आपने सही सुना, सीरोटोनिन। इसके अलावा और भी हार्मोन हैं जिनको हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन। लेकिन मैं बात करूंगा सीरोटोनिन की, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन सीरोटोनिन। जिंदगी में खुशी ना हो ना तो बीमारी अपने आप लग जाती हैं, और कहते हैं चिंता चिता समान होती है। तो ये हार्मोन आपको चिता तक जल्दी भी लेके जा सकता है और आपको 100 साल की उम्र भी दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीरोटोनिन की। क्यों है ये हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट और क्या ऐसा करें जिससे हार्मोन हमारी बॉडी में सही मात्रा में रहे, इसकी कमी ना हो। और क्यों होती है कमी, ठीक है। सीरोटोनिन एक केमिकल है जो कि हमारे बीच में जो मैसेज देता है नर्व सेल्स के बीच में और ब्रेन में, और एक बैलेंस बना के रखता है बॉडी के अंदर, ठीक है। और हमारी खुशियों के लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पाया गया कि अगर ये कमी हो जाए सीरोटोनिन की, डिसबैलेंस हो जाए, तो आपकी शरीर पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये असर कर सकता है। आपके मूड के ऊपर असर कर सकता है, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन नाम की बीमारियां दे सकता है, कुछ और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाम की बीमारियां, मतलब आपको दुखी कर सकता है। एक तो हो गया कि हमारी पूरी ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, हमारे मूड के ऊपर असर डालता है, हमारी खुशियों पर असर डालता है। हम दुखी रहना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी नींद पर असर भी ये डाल सकता है, स्लीप भी प्रॉपर नहीं आएगी, खाने पीने पे, एपेटाइट पे, है ना। एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, और मैंने बताया, और सबसे बड़ी बात सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइब्रोमाइल्जियाज हो सकते हैं, तरह तरह के पेन होते रहते हैं बॉडी के अंदर, माइग्रेन हो सकते हैं, वजन बढ़ सकता है। आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल के संदर्भ में ज़रूरी है कि ब्लड क्लॉटिंग। जी हाँ, ये भी देखा गया है, इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग भी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये बताना जरूरी है कि ये हार्मोन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सीरोटोनिन, ठीक है। सीरोटोनिन एज सच बॉडी में जो है फूड में नहीं होता। एक ट्रिप्टोफैन नाम का एक केमिकल होता है जो फूड्स में होता है, जो जहां से कन्वर्ट होता है, ये ट्रिप्टोफैन 5-HTP में कन्वर्ट होता है, फिर वो सीरोटोनिन में कन्वर्ट होता है। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं सीरोटोनिन को, और सीरोटोनिन कम क्यों हो जाता है। जो मेन मुद्दा है आज वो यही है कि आखिर ये हार्मोन कम क्यों हो जाता है हमारी बॉडी में। एक तो जेनेटिक है जी, हमारा खानदानी है जी, उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। दूसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से उल्टा भी है कि स्ट्रेस अगर ज्यादा रखोगे तो ये हार्मोन और कम हो जाएगा और आपके स्ट्रेस को और बढ़ाएगा। तो ये एक साइकिल है, ये साइकिल चल रही है ना। स्ट्रेस बढ़ा, हार्मोन कम हुआ, हार्मोन कम हुआ, स्ट्रेस और बढ़ा। तो क्रॉनिक स्ट्रेस भी एक बड़ा रीजन है इस हार्मोन के कम होने का, और ये आपके क्रॉनिक स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। और क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो गई हो, कुछ कमियां हो गई हो, कुछ विटामिन की, कुछ मिनरल्स की, वो भी ऐसा कर सकते हैं। पुअर मेटाबॉलिज्म है, आपका खाना पीना, बाहर का सबसे बड़ी चीज हम बाहर का खा पी रहे हैं, वो सब ने हमारे डाइजेशन को इतना पुअर कर दिया, और हमारा पेट में ही ये सब बनता है। सीरोटोनिन का पेट से बहुत बड़ा संबंध है। तो हमारा खाना पीना, पुअर मेटाबॉलिज्म, पुअर लाइफस्टाइल, इन सब की वजह से भी सीरोटोनिन पर असर पड़ता है। हम कुछ करते नहीं हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण है।
और सनलाइट, सूरज की लाइट ना मिलना, सनलाइट ना मिलना, वो भी एक है। जरूरत से ज़्यादा अल्कोहल, कैफीन, कॉफ़ी जरूरत से ज़्यादा यूज़ करना, वो भी इसकी कमी कर सकता है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और नो डाउट कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, पोस्ट मीनोपॉज, वहाँ पे भी चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अब इसको बढ़ाएं कैसे? बढ़ाने का तरीका, जो जो चीज़ें कर रही हैं उसको ठीक करो, दारू, सुट्टे, नशे, ये सब बंद करो, है ना। चाय कॉफ़ी थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा वॉक, योगा, मेडिटेशन कर दो। स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करना है वो तो एक अलग पूरा टॉपिक है। डी स्ट्रेस कैसे रखें अपने आप को, और जो हमारी जीन्स में जेनेटिक है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, B12 है या कुछ और है, तो उनको पूरा करो। लेकिन मैं बात करूंगा आज उन फूड्स की जिनमें ट्रिप्टोफैन होता है, और ट्रिप्टोफैन से बनता है सीरोटोनिन। तो ऐसे जो फूड्स हैं उनको ज़्यादा लेंगे तो शायद आपको हेल्प मिल सकती है सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने में। उसमें सबसे ऊपर है, ज़्यादातर ये प्रोटीन डाइट जो होता है उसमें ट्रिप्टोफैन होता है, और वो भी नॉन वेज में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी जो जो है मैं बताता हूँ, साल्मन फिश उसमें होता है, एग्स के अंदर होता है, चीज़, टर्की, टोफू। अब तो कहोगे सर नाम ही ऐसे बता रहे हो, अब कहाँ मिलेगा? टोफू टोफू सब मिलता है, जाके देखिए। पाइनएप्पल में होता है, नट्स में होता है, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ। ओट्स में होता है, सीड्स में होता है। सीड्स लोग आजकल तो बहुत लोग खाते हैं, सीड्स वगैरह का फैशन है फैशन भी है भाई। और कुछ प्रोबायोटिक्स वगैरह आप ले सकते हैं। ट्रिप्टोफैन, अच्छा मेडिसिन भी कुछ आती हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, SAMe होता है। SME के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये क्यों इतना जरूरी है। तो मैंने आज जो बताना था आपको वो यही बताना था कि सीरोटोनिन आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। दिल खुश नहीं होगा, दिल जवान नहीं होगा तो बीमारियां तो लगेंगी। तो इतने यंग हार्ट अटैक हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं पैसे के पीछे दौड़ भाग में इतने भाग रहे हैं आजकल की व्यस्त जिंदगी में। हर इंसान एक दूसरे से एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है, लेकिन वो भूल जाता है कि भाई तू अब खुश नहीं रहा, तू सिर्फ पैसा कमा रहा है। जब खुश नहीं रहोगे तो बीमारी लगेंगी तो अटैक होंगे, क्लोटिंग होगी, और वो सब कुछ होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि कोविड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और कोविड ने कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल को, मेंटल हेल्थ को और पुअर कर दिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना है? एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और पानी ज़्यादा पिएं। 3 से 4 लीटर पानी पिएं। अगर आपको पानी पीने की मनाही नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कई बार ये भी देखा गया कि शुगर लेवल कम हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हार्मोन गड़बड़ का लोचा हो जाता है। बाहर का खाना पीना बंद करें और शुगर को टाटा बाय बाय करें। शुगर बिल्कुल एक तरह का पॉइजन है, मैं शुगर को तो पॉइजन ही मानता हूँ। तो शुगर को टाटा बाय बाय करें, और मेरा भी टाटा बाय बाय करने का वक्त आ चुका है। और ये था एक सीरोटोनिन के लेवल के ऊपर एक कि ये हार्मोन आपकी, जो बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं, चिंता चिता समान होती है, तो ये वही है। लेकिन मेरा अपना एक फंडा है, क्या गा के बताता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, तो शायद आपकी जिंदगी भी कुछ सवर जाए। क्या? थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जिस दिन इस बात को समझ जाएगा भाई, तेरा सीरोटोनिन भी ठीक हो जाएगा, तेरा डोपामिन भी ठीक हो जाएगा, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करके तो देख। जिंदगी को पैसे से आगे मत जाने दे भाई। समझा? नहीं समझा? चल बेड़ू, फिर समझाता हूँ तेरे को। बाय।